ट्रेडिंग समझो। ट्रेडिंग सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन असल में ये तो बस पैसा कमाने के लिए चीजें खरीदना और बेचना है। सोचो आप एक साइकिल सस्ते में खरीदते हो और बाद में उसे महंगे में बेच देते हो। बस यही ट्रेडिंग है। फाइनेंशियल दुनिया में ये साइकिल्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसीज और भी बहुत कुछ होती है। लोग ट्रेडिंग अपने पैसे बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन इसमें पैर रखने से पहले बेसिक्स समझना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट कंपनी शेयर्स के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ओन करते हैं। कंपनीज अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट करती हैं और आप इन्हें ब्रोकर के जरिए खरीद और बेच सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और आप अपने शेयर्स प्रॉफिट पर बेच सकते हैं। हाँ, अगर कंपनी अच्छा नहीं करती तो शेयर का प्राइस गिर भी सकता है, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में रिसर्च करना, उसका बिजनेस समझना और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। याद रखें, स्टॉक मार्केट कोई जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है। इसके लिए सब्र, नॉलेज और थोड़ी बहुत किस्मत की जरूरत होती है। बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसीज हैं जो सिक्योरिटी के लिए क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। ट्रेडिशनल करेंसीज के उलट ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, यानी कोई एक एंटिटी इन्हें कंट्रोल नहीं करता। आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर क्रिप्टो करेंसीज खरीद और बेच सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी वैल्यूज बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं, इसीलिए ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्ट करने से पहले क्रिप्टो करेंसीज के पीछे की टेक्नोलॉजी, उनके पोटेंशियल यूज केसेस और रिस्क्स को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, 18 साल से ऊपर वालों के लिए एज क्यों मायने रखता है? असली पैसों से ट्रेडिंग स्ट्रिक्टली 18 साल या उससे बड़े लोगों के लिए है। ये एज रिस्ट्रिक्शन एक वजह से है। ट्रेडिंग के लिए सोच समझकर फैसला लेने, रिस्क असेसमेंट और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है, जो हो सकता है यंग पीपल पूरी तरह से न समझ पाए। ट्रेडिंग में पैर रखने से पहले पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, ट्रेडिंग के रिस्क्स। सावधानी से आगे बढ़ें। ट्रेडिंग में असली पैसे लगते हैं और इसमें रिस्क्स होते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू जितनी जल्दी बेरहच सकती है, उतनी ही जल्दी गिर भी सकती है। यह बहुत जरूरी है कि आप उतना ही इन्वेस्ट करें जितना आप गंवा भी सकें, और कभी भी इमोशंस या स्पेकुलेशन के आधार पर इन्वेस्ट न करें। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना और मार्केट ट्रेंड्स के बारे में अपडेटेड रहना ट्रेडिंग से जुड़े कुछ रिस्क्स को कम करने में मदद कर सकता है। सेक्शन 6, कंक्लूजन। फाइनेंस की दुनिया में आपका सफर, ट्रेडिंग एक्साइटिंग और पोटेंशियली रिवॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन यह कोई किस्मत का खेल नहीं है। इसके लिए नॉलेज, रिसर्च और इसमें शामिल रिस्क्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। याद रखें, फाइनेंस के बारे में सीखकर खुद में इन्वेस्ट करना सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने से पहले खुद को पूरी तरह से एजुकेट करने के लिए समय निकालें। रिस्पॉन्सिबल और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनने के आपके सफर में आपकी मदद करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं।